नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 8 दिसंबर को एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए यहाँ पर 44 जीके के सवाल प्लस 10 में से 7 कंप्यूटर के एग्जैक्ट सवाल देखने वाले हैं। जो भी सवाल होंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो कंटिन्यू कीजिए। इसकी पीडीएफ फाइल आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे ही ऑल शिफ्ट का वीडियो आएगा उसके बाद तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ से ज्वाइन कर दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट ने सवाल सेंड किए टेलीग्राम पर, तो इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है इंडिया के सबसे बेस्ट मैथ्स टीचर की जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की फ्री मॉक टेस्ट है। ये आपके इस दिसंबर मंथ के 4 मॉक टेस्ट होने वाले हैं। प्रत्येक मॉक टेस्ट में 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 13 दिसंबर को आपकी 10 AM पर प्रथम मॉक टेस्ट और 13 दिसंबर को 4 PM पर सेकंड मॉक टेस्ट है। इस प्रकार 27 दिसंबर को भी 10 और 4 PM पर ये मॉक टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोलमेंट की लिंक मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ नेक्स्ट डे जो 6 PM पर अभिनीत शर्मा सर की स्पेशल क्लास होती है उसमें इसका फ्री एनालिसिस भी किया जाएगा। तो लिंक से आप जरूर एनरोल करना और वहां पर यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करते हो और जो भी अनअकैडमी पर न्यू है तो उनको मिलने वाला है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जो जीके प्लस कंप्यूटर के सवाल है उनका क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। पहला सवाल देखिए, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। किनके मध्य? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध है, ये मैसूर की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो हैदर अली ने किया था। और जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध है और ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के मध्य हुआ था। मैसूर साम्राज्य की ओर से हैदर अली ने नेतृत्व किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जोसेफ स्मिथ, जॉन वुड और ब्रुक्स ने नेतृत्व किया था। ये प्रथम युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक चला था। अगला सवाल देखिए, श्री शैलम बांध किस नदी पर है? तो श्री शैलम बांध है कृष्णा नदी पर। किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर यह बांध है। आईसीसी 2019 ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो रोहित शर्मा हो जाएगा। आईसीसी के जो अवार्ड दिए जाते हैं 2019 में, वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया है। बाकी अन्य जो इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं आईसीसी के 2019 के, उसमें आपके सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड बेन स्टोक्स को मिला है, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। द टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया के, और ओडीआई के यहाँ पर पूछा गया जो कि रोहित शर्मा हो जाएगा। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दीपक चहर है, ये भी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। और एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ये दिया गया है मार्नस लवचगने को, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल देखिए, प्रेसिडेंट में अपॉइंट 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करते हैं वो कौन से अनुच्छेद में है? जो कि हाल ही में ये उनका अपॉइंट करने का आरक्षण खत्म हो गया है। एंग्लो इंडिया का 25 जनवरी 2020 को 104वें संविधान संशोधन के तहत है। अब ये नियुक्ति नहीं की जाएगी, उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 331 में ये वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को संसद के लिए नामित किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो वो है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो रविंद्रनाथ महतो हैं, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, जो कि 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल देखिए, प्रथम मुगल शासक कौन है? बाबर। वेरी इजी क्वेश्चन, 1526 से 1530 तक। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कल आपकी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, आज यहाँ पर पूछ लिया है। धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसमें अलग अलग है। नॉर्मल का है 1868 है और ग्रेड ए धान का है 1888 जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो जरूर देख के जाना 2020-21 के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जितने भी खाद्यान्न है वो कितनी है। और एक कैंडिडेट ने कमेंट करके बताया है वो कमिटी कौन सी है जो कि डिसाइड किया आपकी बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये हेडेड है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नेतृत्व। अगला सवाल, मुद्रा योजना शिशु लोन अधिकतम राशि, रिपीटेड सवाल है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 प्रकार के लोन है। शिशु लोन का आपको पूछा गया है, अधिकतम 50,000 रुपये तक का कर्ज यहाँ पर दिया जा सकता है। और ये जो मुद्रा योजना है ये किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में की थी। 3 प्रकार के लोन में सेकंड यहाँ पर किशोर लोन की बात करूं तो किशोर कर्ज के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख अधिकतम, शिशु लोन 50,000, फिर उसके ऊपर 50 से 5 लाख किशोर और 5 से 10 लाख है तरुण लोन। सवाल आ जाए मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए का लोन दिया जा सकता है? तो वो 10 लाख रुपए हो जाएगा।
नीति आयोग में उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं, चेयरमैन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्ट्रेस यानी जो प्रतिबल है उसकी आपको एसआई यूनिट पूछी है, तो प्रतिबल क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल, जो एक तरीके से दाब की है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी ये प्रतिबल की एसआई यूनिट। धूपगढ़ पहाड़ी किस राज्य में है? ये आपके पूछा है। धूपगढ़ पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा महादेव हिल्स का। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर 2020 प्रथम आईपीएल मैच किन के मध्य हुआ है? तो 2020 में प्रथम आईपीएल मैच है ये मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य हुआ है 19 सितंबर को अबू धाबी में। बंगाल विभाजन किन के समय हुआ है? मतलब उस समय वायसराय तो लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे, 1905 में हुआ था 16 अक्टूबर को। राज्यपाल के द्वारा राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 213 से आपके सवाल था। जो राज्यपाल राज्य में अध्यादेश है वो जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 213 में। आयरलैंड के प्रधानमंत्री आपको पूछा है, तो मिशेल मार्टिन हो जाएंगे आयरलैंड के प्रधानमंत्री। और मॉरिशस के राष्ट्रपति की बात करें तो प्रेसिडेंट है मॉरिशस के वो है पृथ्वीराज सिंह रूपन है। ये रिपीटेड सवाल है, आपकी बार पूछा हुआ है। तो पृथ्वीराज सिंह रूपन है मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, किस केंद्र शासित प्रदेश में 2001 से 2011 के मध्य सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि? आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट इनमें से क्या सवाल पूछा गया था। क्या सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, या फिर ये वृद्धि का पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश का? तो जो केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, यदि ये पूछा गया है, बहुत से स्टूडेंट ये बताए तो ये आ जाएगा। तो इसका मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो केंद्र शासित प्रदेश में है, दिल्ली का है। 2011 के जनगणना के अनुसार 111,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राज्य की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है राज्य की वो बिहार की है, 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर केरला है। और यदि सवाल इस प्रकार आया कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है, तो वो दादर एवं नगर हवेली दमन दीव की है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है इनकी 55.1% जनसंख्या वृद्धि दर इसकी दादरा और नगर हवेली की है। सेकेंड यहाँ पर राज्य मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की। अगला सवाल देखिए, आपकी हड़प्पा सभ्यता स्थल कालीबंगा किस शहर में है? तो वहां पर जो ये मिलान से सवाल पूछा गया था उसमें रंगपुर भी था, राखीगढ़ भी था। कौन सा सही सम्मिलित है, इस टाइप से एग्जैक्ट सवाल पता नहीं है, लेकिन ये आपकी सभ्यता का पूछा गया। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, वो कौन से स्थल कहाँ पर है? तो कालीबंगा की बात करूँ तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रंगपुर गुजरात में है, लोथल गुजरात में, राखीगढ़ है ये हरियाणा में है। तो आप कमेंट करके बताना क्या कालीबंगा और रंगपुर का अलग अलग था या फिर एक ये मिलान से सवाल था। कालबेलिया नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो कालबेलिया है राजस्थान का नृत्य है और ये बहुत बार पूछा जाता है। इसको कब यूनेस्को के अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है? तो कालबेलिया को 2010 में किया गया है। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री जो मठ है वो कहाँ पर है? रिपीटेड सवाल। नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री मैसूर कर्नाटक में। इब्न बतूता किस देश का यात्री है? मोरक्को का यात्री, जो उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को इब्न बतूता है। किन के समय भारत आए थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला सवाल, आपके केस रिजर्व रेशियो की रेट आपको पूछी है। करंट रेट यदि बात करूं CRR की तो वो 3% है, SLR 18% है, रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है और फिर बात बैंक रेट है 4.25%। समर ओलंपिक में हॉकी में किस देश ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते? तो गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा भारत के पास है ओलंपिक में, तो वो है 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट में देखिए, शारीरिक रूप जो संरचना है वो किस पर निर्भर करती है? तो ये जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? तो एग्जैक्ट आर्टिकल 360 से क्या सवाल था आप कमेंट करके बताना, या फिर इस प्रकार भी स्टूडेंट बता रहे कि वित्तीय आपातकाल की अवधि पूछी थी। तो आर्टिकल 360 ये आपकी वित्तीय आपातकाल है जो राष्ट्रपति इनकी घोषणा करने का अधिकार है। अवधि है तो ये राष्ट्रपति तय करते हैं अवधि के बारे में, लेकिन मैं बात करूं अनुमोदित किया जाना कब तक अनिवार्य है, तो वित्तीय आपात की घोषणा किए जाने की तिथि से 2 महीने के भीतर संसद के द्वारा अनुमोदित किया जाना इसको अनिवार्य। यदि ये पूछा है तो 2 महीने के भीतर हो जाएगा। बाकी आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति है और जो उसी प्रकार ऐसी उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय एक घोषणा के द्वारा वापस भी ले ली जाती है। उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है?
तो उत्तर पूर्व भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसको झूम खेती के नाम से जाने जाते हैं। अन्य जगहों पर स्थानांतरित खेती को अलग अलग किस नाम से, स्थानीय नाम से जाना जाता है वो देख लीजिए। वेवर और दहियार ये बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थानांतरित खेती को कहा जाता है। दीपा ये भी मध्य प्रदेश बस्तर जिले में। जरा और एरका दक्षिणी राज्य में कहा जाता है। एसएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल ये है कि वेवर, दहियार और पोंडू क्या है, ये सवाल आया था सीपीओ में, तो आपका आंसर था कि झूम जो स्थानांतरित खेती है उसका स्थानीय नाम है। पोंडू आंध्र प्रदेश का है, बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान का है, कुमारी केरल का है, कमन विंगा धावी ओडिशा राज्य में इनके अन्य नाम। इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, तो सबसे ज़्यादा व्यापार है भारत का किस देश के साथ है ट्रेडिंग पार्टनर, वो है यूनाइटेड स्टेट है, चाइना था पहले। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है, तो ये पोर्ट है दोस्तों महाराष्ट्र में है। इसका पहले नाम नहावा शेवा पोर्ट था, अभी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी के नाम है, सचिन तेंदुलकर के नाम है। सभी फॉर्मेट जो आपकी इंटरनेशनल के हैं, ओडीआई टेस्ट और टी20, उसमें 34,357 रन हैं 1989 से लेकर 2013 तक। जादूगुड़ा यूरेनियम क्षेत्र कहाँ पर है, तो जादूगुड़ा की खाने हैं, यूरेनियम के जो खान है, पूछा जाता है किसकी खान है वहाँ पर, तो यूरेनियम का खनन होता है, जो कि झारखंड राज्य के सिंहभूम जिला, पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगुड़ा गाँव में झारखंड राज्य हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुणदाले किस नृत्य से संबंधित हैं, तो रुक्मणी देवी अरुणदले हैं, ये भरतनाट्यम इनका डांस हो जाएगा। लघु चित्रकारी किस राज्य की प्रचलित है, आप कमेंट करके बताना, क्या एग्जैक्ट यही सवाल था। लघु चित्रकारी की बात करें तो ये राजस्थान सही होना चाहिए इसका आंसर। विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी कहाँ ओपन हुआ है, भारत के बाहर जो प्रथम योग यूनिवर्सिटी है वो विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो कि लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ओपन हुआ है। पीएम सड़क योजना के तहत कितनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र सड़कों को जोड़ा जा रहा है, तो पीएम सड़क योजना के तहत यहाँ पर 500 ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 500 या इससे अधिक आबादी वाले, या फिर पहाड़ी की बात करूँ तो पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले वंचित लोगों गांवों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। विधान परिषद सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, तो राज्यपाल हो जाएगा। टोटल सदस्य में से 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे, जो कि राज्य के साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान और समाज सेवा का विशेष ज्ञान या फिर अनुभव रखते हो। बाकी इस प्रकार से मनोनीत होते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन में आपके संपत्ति का अधिकार, आपको पता अभी मौलिक अधिकार न होकर विधिक अधिकार है, जो कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अभी ये आर्टिकल 301 में वर्णित है संपत्ति वाला। और बाकी जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो आपकी समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल, फिर स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, संस्कृति शिक्षा का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाल ही में सैनिटाइजिंग एप्लीकेशन क्लियर वॉक किसने लॉन्च किया है, तो क्लियर वॉक एप्लीकेशन ये विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, यानी संसद की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा ये बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 2018 राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम रैंक किस देश की रही है, तो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में जो फर्स्ट रैंक रही है वो ऑस्ट्रेलिया की, सेकेंड इंग्लैंड की, थर्ड इंडिया के 66 मेडल थे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो वो है HL दत्तू। अगला सवाल देखिए जो जीके का लास्ट सवाल यहाँ पर, पौधों के द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। अब कंप्यूटर के जो 10 में से 7 सवाल मिले हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कंप्यूटर के जो भी बचे हुए सवाल है आप कमेंट करके बता सकते हो। W3C की फुल फॉर्म पूछे तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये हो जाएगा आपकी कंसोर्शियम। और अगला सवाल देखिए, अगर MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे जाने के लिए शॉर्टकट की, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट जो भी पैराग्राफ है उसके सबसे नीचे जाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एंड है, और सबसे ऊपर बिगनिंग में आने के लिए कंट्रोल होम हो जाएगा। और फॉर्मूला से ये आपके सवाल था कि 32/2 की घात 4/2, तो 32/2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 2 को 4 बार आप गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, उसके बाद 2, तो 16 का 32 में भाग देंगे 2/2, एक आंसर आ जाएगा। MS एक्सेल में वर्कशीट 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रथम वर्कशीट है उसको शीट 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ईमेल से क्या नहीं हो सकता है, ये आपके 4 ऑप्शन थे, ईमेल के बारे में थे, स्टेटमेंट थे 4 कि टू कैनॉट बी एम्प्टी है।
तो 2 वाला आप किसको भेज रहे हो वो एम्प्टी नहीं रह सकता। ईमेल भेजने के लिए कोई सामने वाला एड्रेस रहेगा, वही तो आपको एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसको भेजोगे। ये तो आपकी ज़रूरी है, ये एम्प्टी नहीं रह सकता है। सीसी एम्प्टी रह सकता है, मतलब एक जने को भेजना है तो 2 सीसी में, एक से ज़्यादा को सेम ईमेल भेजनी है तो सीसी और बीसीसी का प्रयोग होता है। बाकी ये एम्प्टी रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एम्प्टी नहीं रह सकता है। क्या सही नहीं है, तो ये 2 एम्प्टी नहीं रह सकता, सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। सीसी कैन भी एम्प्टी भी रह सकता है। अगर देखिए पीडीएफ एंड जिप कांट बी सेंट टगेदर, और फिर चौथा है कांट सेंड मोर देन 5 अटैचमेंट। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, 5 अटैचमेंट है वो भेज सकते हैं, लेकिन जिप फाइल है वो लगभग बहुत सी ईमेल प्रोवाइडर जैसे कि जीमेल वगैरह से नहीं भेजे जाते हैं, तो ये करेक्ट होना चाहिए। और बाकी कितने फाइल तक भेज सकते हैं, तो 25 MB तक 5 से कितनी भी ज़्यादा फाइल है वो भेजी जा सकती है ईमेल से, 25 MB मैक्सिमम लिमिट। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर डॉक्यूमेंट क्रिएटेड विया वर्ड 2018। एग्जैक्ट वाली पूछा गया था इसमें कि जो डॉक्स एक्सटेंशन है वो कब आया था। DOCX डॉक्स, जो डॉक्स एक्सटेंशन है सॉरी, ये कब आया था। तो ये जो फॉर्मेट है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्रिएट किया गया था और प्रथम बार यूज हुआ था वर्ड 2007 में, और 2010 में भी ये यूज होता है। B5 से G9 तक टोटल कितनी सेल है, तो ये सवाल बहुत बार बता चुका हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको रफली ये भी काम कर सकते हो। B5 से लेकर आपको G9 तक सेल देखनी है, जैसे कि ये A हो गया, फिर BCDEFG हो गया। ओके, आपको लेकिन B5 से कंटिन्यू करना है, तो 1 2 3 4 5, अब G9 तक यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे आगे G9 तक, और ये वाली अब देखिए B से लेकर G तक कितनी यहाँ पर कॉलम हो रहे हैं वो देखना है। तो आप कहेंगे ये तो 6 हो गए कॉलम, क्योंकि G7 है, एक कम हो रहा तो 6 कॉलम ये हो गए। अब 6 गुणा, नेक्स्ट देखना है कितनी रो है, कॉलम गुणा रो ही तो करना है, टोटल नंबर ऑफ रोज सेल आ जाएगी वहाँ पर, लेकिन आपको देखना है यहाँ पर रो कितनी है। तो रो के केस में देखिए B5 से G9, तो 5 से लेकर 9 कितनी हो जाएगी, 5 1 फिर 6 7 8 और 9 यानी 5 ये रो हो गई, और 6 कॉलम हो गए। 6 और 5 का गुणा कीजिए, टोटल नंबर ऑफ सेल आ जाएगी 30। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए टोटल यहाँ पर मैंने जीके प्लस कंप्यूटर के सवाल बता दिए हैं। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।